शहजाद खान, मुकेश खन्ना, 4 शादियों पे एतराज क्यों है? एक मौलाना साहब ये कह रहे हैं, और अगर प्यार किया है तो सबको छोड़ने को तैयार रहिए। फिर अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम से प्यार कर रही है या फिर मुस्लिम लड़की हिंदू से प्यार कर रही है तो सबको छोड़ने को तैयार रहे वो। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मुकेश जी। देखिए, मैं इनको कहूं कि 4 शादी से किसी आपके धर्म में एतराज नहीं होता होगा। हमारे धर्म में 4 शादी से एतराज है। हमारे यहाँ पर पति पत्नी 2 सोल 2 आत्माएं मिलती हैं, वो जिंदगी भर के लिए मिलती है। अगर 4 शादी से ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या एतराज है, तो मुझे एतराज ये है कि आप जब चौथी शादी करते हो तो पहली बीवी को आप वो नहीं दे पाते जो आप नहीं दे सकते थे जब अगर आप एक ही शादी करते। अगर आप 4 शादी करके भी चारों को खुश रखते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप पहले मालूम कीजिए कि इस लड़की को आप शादी कर कर ये कहो कि अभी ये मुसलमान हो गई है तो मैं अभी दूसरी बीवी लाऊंगा, इसका मतलब आप उसके ऊपर इल्जाम, आप उसके ऊपर पूरे का पूरा अत्याचार कर रहे हैं। आप उस अत्याचार को मत भूलिए। एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया, एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया, एक माता पिता ने अपनी बेटी को खोया है, एक भाई ने अपने बहन को खोया, और आप लोग अभी इस्लाम और धर्म की बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये हुआ है तो मालूम कीजिए कि क्यों हुआ है और किसने किया है। डोंट जनरलाइज द इश्यू, डोंट गो फॉर अदर एग्जाम्पल्स कि इसकी वजह से आप कर रहे हैं। इसके साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ है। और मैं माफ करना, मैं आपको कहूं, मैं फिल्म इंडस्ट्री का हूं, 40 सालों से इंडस्ट्री में हूं। मैंने टीवी देखा है, मैंने सैटेलाइट देखा है, सैटेलाइट के लोगों की जिंदगी देखी है। 30-30 दिन एक साथ काम करते हैं। यहां पर मुझे कोई जस्ट बिकॉज उसका नाम खान है हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये इश्क इसलिए नहीं होता कि मुस्लिम किसी हिंदू लड़की को पकड़कर उस पर अत्याचार करेगा। ये इश्क इसलिए हुआ है कि आप वहां पर 30 दिन साथ में रहते हैं, आपके दोस्ती होती है। ये पहले भी जितने भी केस खंगाल लीजिए, किसी भी मॉडल ने, किसी भी एक्ट्रेस ने अगर आत्महत्या की है तो उसके पीछे यही है कि आपने बेवफाई की है। लड़की बहुत संवेदनशील होती है, लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 शादी कर ले या 4 अफेयर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर हिंदू एक्टर भी 4 अफेयर कर सकता है, उसके लिए उसको किसी धर्म की जरूरत नहीं है। पॉइंट या ओपन लाइफ है यहाँ पर। लाइफ मैं इसीलिए खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि माता पिता लड़कियों के टच में रहें। किसके साथ? यहां पर ये माता पिता की गलती है जो लड़की को भेज देते हैं अकेले वहां पर। वो लड़की क्या कर रही है, क्या नहीं करती, जब वो चली जाती है तो बाद में खंगालने की कोशिश करते हैं। ठीक है शहजाद खान, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है। शहजाद खान, आपने भी बोला, आपने भी लड़की का मजाक उड़ाने की कोशिश करी। आपने बोला कि जो तुनिशा शर्मा थी, मैंने मजाक नहीं उड़ाया। नहीं, आपने बोला वो मेंटली, डोंट ट्विस्ट वर्ड्स। नहीं, आई एम नॉट ट्विस्टिंग वर्ड्स। आपने बोला एंजाइटी की वो पेशेंट थी, लेकिन मैंने कहा एंजाइटी की मरीज थी, वो किस वजह से थी की मरीज थी, मैंने ये नहीं कहा। और उसको क्या फर्क पड़ता है शहजाद जी? वो मरीज थी कि क्या थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको धोखा दिया गया है, आपको वो नहीं दिखता। आपको धोखा दिया की बीमार थी, इसीलिए मर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं आपकी बात पे आपके वर्ड में बोल देता हूँ, वो दिमागी तौर पे बीमार थी, अगर मर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बीमार थी। एक सेकंड मुकेश जी, शहजाद खान कुछ बोलना चाहते हैं, ये भी एक्टर है, ही वांट्स टू से समथिंग। बोलिए शहजाद खान, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेंटली बीमार थी इसलिए मर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता? यार कैसी बात अमीश, ये आप कैसी बात करते हो अमीश? कितनी हार्ड क्रूअल्टी बात कर रहे हैं आप। एनीवे, लीविंग यू असाइड, मैं मुकेश जी से मुखातिब होना चाहता हूं कि मैंने ये कहा कि वो एंजाइटी के मरीज थी। मैंने बार बार ये कहा शी वॉज एंजाइटी की मरीज। और एक बच्ची खोई है हमने, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की टैलेंट, एक हिंदुस्तान ने एक बच्ची खोई है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है, मुकेश जी ने सही कहा है कि अगर 4 शादी, इस्लाम में 4 शादी की बात अलग होती है, 4 शादियां की वजह होती है, ठीक है। और ये मुकेश जी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मुकेश जी ने इसीलिए आज तक शादी नहीं की। आई रिस्पेक्ट मुकेश जी अ लॉट, ही हैज नॉट गॉट मैरिड टिल दिस एज। सेकेंडली, हमारे मजहब में, इस्लाम में यही कहा जाता है, हमें सिखाया जाता है, और कुरान शरीफ में भी है कि भाई आपका एक ही जन्म है,
तो आदमी और प्लस हमारे जो पैगंबर थे, प्रॉफिट थे, उन्होंने जो शादियां की थी वो हमें दिखाने के लिए की थी कि किस किस सर्कमस्टेंसेस में आपको करना है। शादी अय्याशी नहीं होती है, आप समझ गए। और आपको उसको मतलब एक एक कतरा हर बीवी के साथ इंसाफ करना है। यू कैन नॉट जस्ट यूज इट। ओके बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रॉन्ग पर्पसेस। लेकिन यहाँ तो यूज एंड थ्रो ही हो रहा है ना। ओके, मुकेश खन्ना रिप्लाई। एक लॉजिक दिया जा रहा है कि वो मेंटली बीमार थी, इसलिए वो ऐसा कर सकती है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि 4 शादियां क्यों होती थी। वक्त की नजाकत थी, वहां वक्त का जरूरत था। वहां पर 4 शादियां करना वक्त की एक जरूरत थी उस जमाने में। लेकिन साथ में यह भी कहा गया था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 4 शादी कीजिए। जैसे यहां भी कहा जाता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 4 बच्चे पैदा कीजिए, अफोर्ड नहीं कर सकते तो 2 बच्चे काफी हैं। हर बच्चे को प्यार मिलना चाहिए, इसी तरह से हर बीवी को प्यार मिलना चाहिए। इसीलिए मैं इस्लाम धर्म में या हिंदू धर्म में नहीं जाऊंगा, मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आऊंगा। आप लोग टॉपिक को लव जिहाद बना रहे हो बिकॉज नाम खान है। हमारी इंडस्ट्री में कोई किसी का मजहब नहीं है। शाहजाद भाई का भी मजहब नहीं है, मेरा भी मजहब नहीं है। हम लोग हर तरह के रोल करते हैं। उसमें यह बात नहीं आती कि मैं इस लड़की को इसलिए फंसाऊंगा क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, वो हिंदू है। नहीं साहब, प्यार हो जाता है, प्यार के चांसेस होते हैं। यहां पर एक महीने छोड़िए 4-4 घंटे साथ में रहते हैं, आउटडोर में रहते हैं। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर प्यार करके, लड़की बहुत संवेदनशील होती है, लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की को मालूम पड़े जिसको वो खुदा मान रही है, उसको मालूम पड़े उसका एक और अफेयर भी है तो उसका दिल टूट जाता है। इसमें एंग्जाइटी की बात नहीं है। इसमें कोई भी लड़की का दिल टूट जाएगा अगर उसको मालूम पड़े जिस पर वो इतना भरोसा कर रही है, मालूम पड़ा वो चुपचाप किसी और से डेट कर रहा है। ये लड़की भले संवेदनशील थी, आत्महत्या कर गई साहब। मजाक नहीं है अपनी जिंदगी को छोड़ देना। कोई तो उसको डिप्रेशन आया होगा। मैं लाना चाहूंगा एंगल सबकी निगाह में। प्लीज गो टुवर्ड्स दी क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है, क्यों सुसाइड हो रहा है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, शिवम, एक बात जो मौलाना रशीदी ने बोली उसका जवाब क्या है कि अगर आप प्यार में पूरा, मतलब मैं इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, फना होने की बात नहीं करते तो फिर प्यार में आने का फायदा क्यों? देखिए, मैं प्यार में सब कुछ छोड़ के आना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश में और दुनिया में जहां पर भी हिंदू हैं और जहां पे कोएग्जिस्टेंस में सबके साथ रहते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मेरा मानना यह है कि जब आप अपनी बच्ची को घर से बाहर भेजते हैं तमाम संस्कार चीजों के बाद, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, कुछ भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, तो जब आप उसको बाहर भेजते हैं तो सर्टेन जिम्मेदारियां, चीजें आपको उसको बताने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि इस देश में आकर चीजों को जनरलाइज करना हर किसी के लिए बहुत आसान है। साजिद रशीदी जैसे लोग आकर यहां पर ये कह देंगे कि जब बेटी, पहली बात तो हमें यह समझ में नहीं आता कि वो आती ही क्यों है, सीधा शादी ही क्यों नहीं कर लेती। तो मतलब आपकी बच्ची ने अगर प्यार किया वो किसी मुस्लिम से तो उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां के जो फेनेटिक्स हैं, वहां के जो मौलाना है, वो तो इस तरह की बातें कर देंगे। फिर आगे आकर वो ये कहेंगे कि अगर आना ही है तो सब कुछ छोड़ कर आओ, अपना जाति, धर्म, संप्रदाय, खाने पीने के तरीके, तौर तरीके, पूजा के तरीके, आपको नमाज पढ़नी। और अंत में मैं बस एक चीज और कहना चाहता हूं, वहां फर्क है। शक्तिमान जी को बड़े समय से निवेदन है, सर सॉरी, रोल आप कोई भी करते हो लेकिन आपका धर्म आपका रोल नहीं है, तो आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा और उसी के साथ दिखाना पड़ेगा कि यहाँ फर्क है, डिफरेंस है। माजिद 5 सेकंड लास्ट वर्ड। अमीश ओके, साजिद रशीदी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश भाई और शहजाद भाई, देखिए मुकेश भाई और शहजाद भाई ने जिस तरीके से अंत में बात की वही इस देश की हिंदू मुस्लिम। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, साजिद रशीदी 5 सेकंड। साजिद रशीदी 5 सेकंड्स। देखिए, मुकेश खन्ना की बात सुनने के बाद भी शिवम त्यागी ने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। लाइन क्यों क्योंकि इनके जहनों में खन्नास है। कमाल, कोई नफरत फैलानी है। सुनने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चाहे श्रद्धा हो, चाहे तुनिशा हो, चाहे वो अंकिता हो, सवाल तो कुछ उठते हैं और जब सवाल उठते हैं तो जवाब आने भी बड़े जरूरी होते हैं। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे, अब देखते हैं।